हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने आईपीएल में भागीदारी के खिलाफ लिया निर्णय। टेरा द्वारा दोबारा $125 मिलियन बीटीसी खरीदने पर आ सकती है बिटकॉइन में तेजी। सोलाना डीफाई ऐप कैशियो को हैक होने से हुआ लाखों का नुकसान। क्रिप्टो करेंसीज ने किया मिला जुला ट्रेड, बिटकॉइन में आया उछाल। क्रिप्टो स्टार्टअप वर्ल्ड कॉइन $3 बिलियन वैल्यूएशन पर जुटाने जा रही है $100 मिलियन। अकाला ने AUSD स्टेबल कॉइन के अडॉप्शन के लिए $250 मिलियन के फंड का किया खुलासा। प्लेबॉय ने की मेटावर्स में एंट्री, नाम और लोगो के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की फाइल। जंग के माहौल में क्रिप्टो बना यूक्रेनियन रेफ्यूजी का सहारा। भारत के टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने इस साल आईपीएल के दौरान एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवर्टाइजिंग के खिलाफ सामूहिक रूप से फैसला लिया है। पिछले साल कॉइन DCX, वजीरेक्स और कॉइन स्विच कुबेर के साथ साथ अन्य ने आईपीएल और क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए टीवी एडवर्टाइजिंग पर सामूहिक रूप से लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें से लगभग 40 करोड़ रुपए सिर्फ आईपीएल 2021 में टीवी एडवर्टाइजमेंट्स पर किए गए थे। ऐसे में भाग लेने के खिलाफ डिसीजंस ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल में लिया गया था, जो 2 दर्जन से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस और क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज का एक ग्रुप है। ये कदम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स के रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज की जांच के दायरे में आने के बाद उठाया गया है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस का ये कदम क्रिप्टो एंड नॉन फंजिबल टोकन प्रोडक्ट्स सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और सर्विसेज के एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का भी पालन करता है। ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल टेरा द्वारा लूना रिजर्व के लिए और $125 मिलियन बीटीसी खरीदने के लिए निर्धारित होने के बाद बिटकॉइन को इस हफ्ते के वीकली हाइस पर रिपीट के लिए सेट किया जा सकता है। एक वॉलेट जिसे टेरा से संबंधित माना जाता है, लेकिन ऑफिशियली इसके नियंत्रण में होने की पुष्टि नहीं की गई है, उसने 23 मार्च को और 125 मिलियन टेरा USDT को बाइनेंस को भेजा है। 21 मार्च को पहले 125 मिलियन USDT ट्रांजैक्शंस के बाद BTC या USD लगभग 5.5% बढ़ी। अब एक आइडेंटिकल ट्रांजैक्शन की गई है, जिससे ताज़ा अटकलें तेज हो गई है कि बिटकॉइन जल्द ही मिनट्स में एक और $125 मिलियन मूल्य की खरीदार की डिमांड को पूरा कर सकता है। हालांकि टेरा के को-फाउंडर डू क्वान ने अभी तक किसी भी एक्टिविटी की पुष्टि नहीं की है। सोलाना बेस्ड डीफाई एप्लीकेशन कैशियो, जो यूजर्स को कैश स्टेबल कॉइन को मिंट करने देता है, को हैक कर लिया गया है और हमले में $50 मिलियन के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनफाइनाइट मिंट ग्लिच के बाद कैशियो के डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन कैश की कीमत $1 से गिरकर 0.00005 हो गई, जिससे अटैकर्स को कोलैटरल प्रोवाइड किए बिना टोकन मिंट करने को मिला। जिसके बाद कैशियो डेवलपर 0x घोस्ट चेन ने ट्विटर पर लोगों को वार्न किया कि कोई भी कैश मिंट न करे, ये कहते हुए कि टीम इस मुद्दे की जांच कर रही है। नोटिस में यूजर्स को सलाह दी गई है कि वो अपने फंड को पूल से निकाल लें और अगले स्टेटमेंट तक इंतजार करें। ऐसा माना जाता है कि अनआइडेंटिफाइड हैकर ने कई फेक अकाउंट्स बनाए हैं और फिर उन्हें सभी तरह से चेंज कर दिया है, जबकि वो आखिरकार एक फेक क्रिएट कोलैटरल टोकन अकाउंट नहीं बना लेता है। डीफाई लामा के डेटा से पता चलता है कि हैकर ने कैशियो में लॉक टोटल वैल्यू से $28 मिलियन निकालने में कामयाबी हासिल की है। हमले के बाद लॉक्ड वैल्यू $579,283 है। अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस और स्ट्रॉन्ग ऑयल प्राइसेस के बीच इन्वेस्टर्स सतर्क रहे, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज इस उम्मीद पर आधारित थी
कि फेडरल रिजर्व रेट हाइक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को कमजोर नहीं करेगी। इंडिया ने 12 अन्य यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स के साथ यूक्रेन में मानवीय संकट पर रशिया द्वारा एक प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 1% की बढ़त के साथ लगभग $42,800 पर देखा गया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2% की तेजी के साथ $3,100 के आसपास देखा गया। आइरिस स्कैनिंग क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट वर्ल्डकॉइन $100 मिलियन जुटाएगा, जिससे कंपनी के टोकन की वैल्यू $3 बिलियन हो जाएगी। सोर्सेस के अनुसार इन्वेस्टर्स में एंड्रीसन हैरोविट्ज का A16Z और खोसला वेंचर्स शामिल हैं और फंड जुटाने वालों में वर्ल्डकॉइन टोकन की बिक्री शामिल होगी। ये इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में $1 बिलियन में $25 मिलियन की फंडिंग राउंड को फॉलो करता है। वर्ल्डकॉइन ने ऑब्स नाम के वॉलीबॉल साइज के क्रोम स्फीयर के माध्यम से लोगों की आंखों को स्कैन करके क्रिप्टो करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना बनाई है, ताकि ये साबित किया जा सके कि सर्विसेज के लिए साइन अप करने वाला व्यक्ति एक असल इंसान है, ना कि बोट। हालांकि प्राइवेसी एडवोकेट्स ने वर्ल्डकॉइन के सिस्टम द्वारा लिया गया बायोमेट्रिक डेटा शायद हैक में लीक हो जाने को लेकर चिंता जताई है। इसका यूजर्स पर गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे में कंपनी की योजना दुनिया में हर एक व्यक्ति को वर्ल्डकॉइन देने की है। पोल्काडॉट पर एक पैराचेन प्रोजेक्ट अकाला ने अपने स्टेबल कॉइन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए $250 मिलियन का फंड लॉन्च किया है। अकाला के $250 मिलियन इकोसिस्टम फंड का एम DApps के डेवलपमेंट में तेजी लाना है, जो पोल्काडॉट पर अपने स्टेबल कॉइन अकाला AUSD का उपयोग करते हैं। पोल्काडॉट एक इंटरऑपरेबिलिटी नेटवर्क है जो कई एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स, डब्ड पैराचेन्स को जोड़ता है। फंड में इन्वेस्टर्स में अल्मेडा रिसर्च, एरिंगटन कैपिटल, डिजिटल करेंसी ग्रुप, IOSG, जंप क्रिप्टो, क्रैकन वेंचर्स और पंटेरा कैपिटल शामिल हैं। फंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डेरिवेटिव्स, पेमेंट्स और डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे एरियाज में अर्ली स्टेज पोल्काडॉट प्रोजेक्ट्स को ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा, जो कि इसके AUSD स्टेबल कॉइन को शामिल करते हैं। प्लेबॉय एंटरप्राइजेज इंटरनेशनल, जो एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया और लाइफस्टाइल कंपनी है, ने प्लेबॉय नाम और इसके आइकॉनिक रैबिट लोगो के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किए हैं। एप्लीकेशन में NFTs, डाउनलोडेबल डिजिटल मीडिया जैसे डिजिटल एसेट्स, डिजिटल टोकन्स, डिजिटल कलेक्टिबल्स, डिजिटल आर्ट और वर्चुअल ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स शामिल हैं। कंपनी का एम मेटावर्स में आइडियाज को इस्तेमाल करने अपने ट्रेडिशनल मेथड से युवा लोगों को एक नए मोड के साथ आकर्षित करना है। जैसे कि यूक्रेन पर रशिया द्वारा किया गया आक्रमण अपने 5वें हफ्ते के करीब है, ऐसे में ये दिखाया गया है कि क्रिप्टो करेंसीज ने यूक्रेनियन रेफ्यूजीज को अपने घरों से मजबूरन निकलने होने के बाद एक से अधिक तरीकों से मदद की है। यूक्रेनियन रेफ्यूजी में से एक 20 वर्षीय व्यक्ति, जिसे फीडी नाम से पहचाना जाता है, वो युद्ध से बचने के साथ एक USB स्टिक पर कंटेन बिटकॉइन में अपनी 40% लाइफ सेविंग के साथ पोलैंड आने में कामयाब रहा। इस तरह से क्रिप्टो ने न सिर्फ फीडी जैसे इंडिविजुअल्स की उनकी लाइफ सेविंग के साथ भागने में मदद की, बल्कि उन्हें चोरी से भी बचाया है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।